अनुग्रह लघुमनन में आप सभी मित्रों का एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत। आप सबों को जय मसीह की। मित्र, इन दिनों हम एक विशेष श्रृंखला पर चर्चा कर रहे हैं और वो श्रृंखला है मत कहिए। मत कहिए से तात्पर्य है उन बातों को नहीं कहना जिन बातों को परमेश्वर नहीं चाहता कि हम अपने मुंह से कहें, क्योंकि हम जो कुछ कहते हैं बार बार इस बात को हम सुन रहे हैं कि वो हमारे लिए घटित होने लगता है। इसीलिए कल भी हमने ये चर्चा की थी कि लोग क्यों कहते हैं शुभ शुभ बोलो, यानी अशुभ मत बोलो। उसका उल्टा ये हुआ ना। तो बहुत बातों की चर्चा हमें अपने मुंह से नहीं करनी चाहिए, क्योंकि मोस्ट ऑफ द टाइम्स अपने ऊपर आने वाली विपत्तियों के लिए जिम्मेदार हम खुद होते हैं, क्योंकि हमने अपने मुंह से अहंकार और अनिष्ट की बातों को कहा है। तो चलिए आज के मनन में चलते हैं और आज के मनन का विषय है मत कहिए कि शैतान बहुत शक्तिशाली है। अक्सर मैं लोगों से बात करता हूँ और बातचीत जब मैं करता हूँ तो अक्सर लोगों के मुंह से एक बात निकलती है कि भाई, हम चाहते हैं कि अच्छा जीवन जिएं, हम चाहते हैं कि एक पवित्र जीवन जिएं, हम चाहते हैं कि बुरी आदतों को छोड़ दें, हम चाहते हैं कि गलत संबंधों को छोड़ दें। हम बहुत कुछ चाहते हैं कि हम एक अच्छा जीवन जिएं जिसके द्वारा परमेश्वर प्रसन्न होता हो। लेकिन भाई, एक बात कहें, शैतान बहुत शक्तिशाली है। वो हमें कहीं ना कहीं से फंसाकर परीक्षा में गिरा देता है। शैतान बहुत शक्तिशाली है और मैं 2-3 ऐसे लोगों को जानता हूँ कि उनसे जब भी मिलता हूँ वो यही कहते हैं, डेविल इज़ सो पावरफुल ब्रदर। हम बिल्कुल चाहते हैं कि हम परमेश्वर की इच्छा पर चले, लेकिन सामना नहीं कर पाते। तो मित्र, आज सबसे पहले एक सुरक्षात्मक वाक्य से मैं आरंभ करना चाहता हूँ। लिखा है कि परमेश्वर के अधीन हो जाओ और शैतान का सामना करो तो वो तुम्हारे सामने से भाग निकलेगा। इट्स अ वंडरफुल वर्ड। वो तुम्हारे सामने से भाग निकलेगा, लेकिन उसका मुकाबला करने की एक शर्त है कि परमेश्वर के अधीन हो जाओ और शैतान का सामना करो तो वो तुम्हारे सामने से भाग निकलेगा। तो मित्र, बहुत इंपॉर्टेंट है, यदि शैतान के ऊपर विजय प्राप्त करना चाहते हैं तो हमें परमेश्वर के अधीन होना होगा। अदरवाइज आपका ये कहना बिल्कुल ठीक है कि वो बहुत शक्तिशाली है। जी हाँ मित्र, शक्तिशाली है, उसकी परीक्षाएं भी बहुत पावरफुल हैं। लेकिन आज के दिन कहना चाहता हूं कि जो पहले से हारा हुआ है, हम परमेश्वर की सामर्थ्य के द्वारा उस पर विजय प्राप्त कर सकते हैं। इस समय सुनिए, कुछ बातें आपके सामने और रखना चाहता हूं। एक बड़ा महत्वपूर्ण पद है, इस पद को आपके सामने रखूंगा। रोमियो 10 और उसके 9वें पद में इस प्रकार से लिखा है, और यहाँ पर लिखा है कि अगर इस पद को देखें तो यहाँ लिखा है, यदि तू अपने मुंह से अंगीकार करे कि यीशु मसीह ही प्रभु है तो तू उद्धार पाएगा। अंगीकार करना एक बहुत अच्छा शब्द है मित्र। अंगीकार करने का अर्थ है, जब हम किसी बात को स्वीकार करते हैं तो मात्र जीभ से हम नहीं करते, हमारा अंग अंग उस बात को स्वीकार करता है। तो आज के दिन कहना चाहता हूँ मेरे मित्र, बहुत ध्यान के साथ सुनिएगा। यूहन्ना 4 उसके 4 में देखिए वचन क्या कहता है, सुनिए। क्योंकि जो तुम में है वह उससे जो संसार में है बड़ा है। शैतान बेशक शक्तिशाली है, उसे संसार का हाकिम कहा गया है, लेकिन हमें एक बात याद रखना चाहिए हमेशा कि यीशु मसीह जब स्वर्ग पर उठाया गया तो उठाए जाने से पहले उसने चेलों को एक बहुत बड़ा आश्वासन दिया और उसने कहा कि निश्चिंत रहो, क्योंकि स्वर्ग और पृथ्वी का सारा अधिकार मुझे दिया गया है। हम में से हर एक को परमेश्वर आशीष दे। एक बड़ी मनोरंजक बात इस समय कहूँगा और उसके बाद एक छोटी सी कहानी आपके साथ में शेयर करूँगा। पहला पत्रस 5:8 में लिखा है, सचेत रहो और जागते रहो, क्योंकि तुम्हारा विरोधी शैतान गरजने वाले सिंह की नाई इस खोज में रहता है कि किसको फाड़ खाए। मित्र ध्यान दीजिए, यहाँ पर शैतान को सिंह नहीं कहा गया, शैतान को यहाँ पर सिंह की नाई कहा गया है। ही इज़ लाइक अ लायन, ही इज़ लाइक अ रोरिंग लायन। वचन ये कहता है, वचन उसको शेर नहीं कहता, वचन उसको सिंह नहीं कहता। तो फिर सिंह कौन है? यदि आप प्रकाशित वाक्य 5:5 को पढ़ें तो वहाँ पर लिखा है, यीशु मसीह स्वयं यहूदा के गोत्र का सिंह है। तो आज के दिन विशेष रूप से आपको एक टिप मैं देना चाहता हूँ। वो टिप ये है कि जब गरजने वाले सिंह की नाई शैतान खड़ा हो जाए, जो सिंह वास्तव में है ही नहीं, तो यहूदा के गोत्र के सिंह को, जो यीशु मसीह है, उसके सामने खड़ा कर दीजिए। निश्चित रूप से आप विजयी होंगे। एक कहानी है युगांडा की, लोक कथा ही कहूँगा। वो लोक कथा जब मैंने इसको पढ़ा तो मुझको बड़ा अच्छा लगा। तो लोक कथा कुछ इस प्रकार से चलती है कि गांव का मुखिया था
वहाँ के एक गांव का, जंगल में इन लोगों का गांव था, और उसने एक बहुत खूबसूरत अपने लिए घर बनाया, बहुत खूबसूरत कोठी बनवाई, और बहुत सारे उसमें कमरे थे, सब प्रकार की सुविधाएं थीं। वो यीशु मसीह को प्यार भी करता था। तो जिस दिन घर का संस्कार हुआ, घर के लिए जिस दिन प्रार्थना हुई, उस दिन उसने कहा, भरी सभा में कहा, यीशु मसीह मैं तुझको अपने घर में निमंत्रित करता हूँ, मेरे घर में आ और वास कर। तो ऐसा कहते हैं कि यीशु मसीह सच में आ गया, और तब उसने एक कमरे की चाबी उसको दे दी, और चाबी दे दी और कहा कि यीशु मसीह ये कमरा आपका होगा, अपने घर में मैं ये कमरा आपको देना चाहता हूँ। तो कहानी इस प्रकार से चलती है कि यीशु मसीह ने चाबी ली और वो ऊपर चला गया, और इस प्रकार से दिन बीतने लगे। एक दिन की बात है कि किसी ने मुख्य द्वार पर, मेन गेट पर आकर के नॉक किया। जब नॉक किया और इस घर के मालिक ने जब खोला, तो सामने में कौन खड़ा था मालूम है? सामने में शैतान खड़ा था। उसने उसकी पिटाई की, है ना, और मार पीट के वहाँ से चला गया। बहुत ज़्यादा ये घबरा गया, इसने अपने घर के दरवाजे को बंद कर दिया और दौड़ता हुआ यीशु मसीह के पास गया। उसने कहा, प्रभु क्या मैंने इस घर में तुझको नहीं रखा है? तेरे इस घर में होते हुए इस प्रकार की समस्या क्यों आई? शैतान क्यों मुझ पर हावी हुआ? तो यीशु मसीह ने मुस्कुरा करके कहा, बेटा बात यह है कि तुमने अभी तक एक ही कमरे की चाबी मुझको दी है, मुख्य द्वार की चाबी तो मेरे पास नहीं है। तो मुखिया बड़ा शर्मिंदा हुआ। उसने कहा, प्रभु अब तू सारी चाबियों को ले ले, मैं अपने घर के एक एक कमरे का स्वामी, एक एक कमरे का अधिकारी मैं मात्र इस समय तुझको बनाता हूँ। तो यीशु ने चाबी ली, सारी चाबियाँ ले ली और वो चला गया। दूसरे दिन जब एक बार फिर से घर के मुख्य द्वार पर जब किसी ने खटखटाया, जब नॉक नॉक हुआ, तो अब तो चाबी मुखिया के पास नहीं थी। अब तो ये चाबी किसके पास थी? ये प्रभु यीशु मसीह के पास थी। तो उसने खोला, और जब प्रभु ने खोला तो शैतान सामने खड़ा था। उसके बाद क्या हुआ होगा आप कल्पना कर सकते हैं, क्योंकि उसको देखते ही शैतान वहाँ से भाग खड़ा हुआ। तो आज के दिन कहना चाहता हूँ, शैतान शक्तिशाली है बेशक, लेकिन आज के दिन कहना चाहता हूँ परमेश्वर के अधीन हो जाइए, शैतान का सामना कीजिए, तो वो आपके सामने से भाग निकलेगा। और मात्र औपचारिकता के लिए, है ना, एक दो कमरे या तो ड्राइंग रूम में प्रभु है, ऐसा नहीं। आज के दिन हमको कहना चाहिए, प्रभु मेरे सारे घर का चार्ज तू अपने हाथ में ले, क्योंकि तेरे हाथ में जब रहेगा मैं जानता हूँ कि मैं सब प्रकार से सुरक्षित हूँ। तो मत कहिए बार बार कि शैतान शक्तिशाली है, बहुत शक्तिशाली है, क्योंकि ऐसा कह के हम परमेश्वर का भी अपमान करते हैं, और हम इनडायरेक्टली ये कहते हैं कि शैतान बहुत शक्तिशाली है, लेकिन परमेश्वर कुछ नहीं कर सकता। आइए अपने परमेश्वर के लिए इस प्रकार से ना कहें, लेकिन कहें तू सामर्थी परमेश्वर है, और तेरी सामर्थ्य के सामने हम जानते हैं तू सेनाओं का यहोवा परमेश्वर है। तू सब पर प्रभुता करता है, मुझ पर भी, मेरे भय पर भी, मेरे जीवन की सारी विसंगतियों पर, मेरी कुंठाओं पर भी तू आकर के प्रभुता कर, मुझ पर अपना संपूर्ण अधिकार ले, ताकि मेरे जीवन के द्वारा आपकी महिमा होने पाए। आमीन और फिर से आमीन। मित्रों, आपको परमेश्वर बहुत आयत के साथ आशीष दे। एनकरेज करता हूं कि लगातार इस मनन को सुनते रहें, औरों को भी शेयर करते रहें, और मैं जानता हूं यदि आप शेयर कर रहे हैं तो आप प्रभु का ही काम कर रहे हैं। आपको इसके लिए प्रभु बहुत आयत के साथ आशीष देगा। आमीन, फिर से आमीन।